आइए बात करते हैं बीसीआर के बारे में। लॉ 60 मार्क्स का है आपका, बीसीआर 40 मार्क्स का है, राइट। उसी हिसाब से इसको उतना वेटेज देना है, उतना टाइम प्रिपरेशन के लिए देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली चीज तो मैं राइट फ्रॉम डे वन ऑफ योर फाउंडेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ पढ़े हुए, मैंने सबको यही कहा है कि यार आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ने जा रहे हो। देखो मेंटेलिटी थोड़ी सी होती है, जो लोग खास करके वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से है, जो लोग खास करके रीजनल बैकग्राउंड से है, जिनका 11th-12th इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ है, 1st to 10th इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ है, कि हम इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनके माइंड में प्रेशर बिल्ड होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता है। बेटा आप बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर लिखने जा रहे हो, इंग्लिश ग्रामर का पेपर नहीं लिखने जा रहे हो। तो आपने कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में कम्युनिकेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहली चीज, पहला डिस्क्लेमर। मूविंग ऑन टू दी पार्ट ऑफ सिलेबस। आपका पूरा बीसीआर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। फिर से बोल रहा हूं, पूरा जो सिलेबस है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका थ्योरी, जिसमें है कम्युनिकेशन वाला चैप्टर इटसेल्फ, राइट, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। आपने उसका समरी बना लिया है, सब कुछ किया हुआ है। करीबन 5 to 6 मार्क्स या मैक्सिमम 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। दूसरा पार्ट जो है वो है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें ग्रामर भी आता है और वोकैबुलरी भी आती है। करीबन अगेन 5 to 6 to 7 मार्क्स मैक्सिमम। और बचा हुआ पूरा वेटेज, मैक्सिमम वेटेज एंड स्कोरिंग पार्ट इज योर राइटिंग स्किल्स। किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो, जो कि 20 से लेकर 30 मार्क्स के रेंज में कहीं भी आता है, राइट, एज पर दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस पेपर्स एंड आईसीएआर रिकमेंडेड वेटेज। नाउ प्लीज पे अटेंशन गाइस, जो थ्योरी पार्ट है इसमें आपने शायद समरी चार्ट बना लिया है। 1 पेज का चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, आप उस 1 पेज के चार्ट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। मैं उस चार्ट को पेस्ट कर देता हूं, उस चार्ट को शेयर कर देता हूं, आपका कम्युनिकेशन फटाफट रिवाइज हो जाएगा वहां से। एट द सेम टाइम डू नॉट रिमेंबर, आई मीन टू से डू रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट दैट आपने टेक्निकल जार्गन्स वहां यूज करने हैं, राइट। याद करो हमने देखा था डायगोनल कम्युनिकेशन, तो उसको क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। आपने और कोई वर्ड नहीं यूज करना है, राइट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियर, दैट इज इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्लियर कंसाइज याद है वो वर्ड्स, वही वर्ड हमको यूज करने हैं, राइट। लिसनिंग और हियरिंग के बीच में फर्क है, इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम थियोरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी क्वेश्चंस इसके आने वाले, तो आपने 1 2 3 4 पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखना है और 2 पॉइंट्स के बीच में जगह छोड़नी है। तो प्रिपरेशन आपने अकॉर्डिंगली करनी है। लेट मी आल्सो कम ऑन टू द ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट। मेनली 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, और डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा ग्रामर पार्ट में। वोकैबुलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी चीजें हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया एक्सेट्रा, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, रूट ऑफ वर्ड्स, बट वो इतना वेटेज नहीं कैरी करता। यूजुअली ये ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। जितनी चीजें मॉड्यूल में दी हुई है उतना तो देख लेना है, उतने एग्जांपल्स देख लेने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे होंगे, मैंने क्लास में मार्क करवा है, उतना आपने देखना है। उसके अलावा डिटेल में मत जाते बैठो, टाइम नहीं है उतना, और जरूरी नहीं है जो आप देख रहे हो उसी से एग्जाम में आएगा। तो मेक श्योर आप इनके रूल्स समझ लो। 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस हो गया, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया, उसके ऊपर देख लिया करो, राइट। यूनिवर्सल फैक्ट में चेंज नहीं होती है चीजें, स्पीच में या एक्टिव पैसिव वॉइस में, उतना देख लेना है। और ये जितना आपने अभी तक ऑलरेडी किया हुआ है उसी में से कुछ ना कुछ आने वाला है, इसके 99% चांसेस है, राइट। आप कोई बड़ी बुक लेके पढ़ने बैठ रहे हो, गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो, पढ़ते बैठ रहे हो, उतना टाइम नहीं डालना है इस मोमेंट पे, ठीक है। कमिंग ऑन टू राइटिंग स्किल्स पार्ट। राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट कैरीज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम में प्रेशर के अंडर में लॉ का पेपर या बीसीआर का पेपर देखते हुए जो प्रेशर आता है उसके वजह से आप फॉर्मेट्स भूल जाते हो, राइट। आपने शायद ये अकाउंट्स में देखा होगा, आप कुछ फॉर्मूला, कोई फॉर्मेट एंड मोमेंट पे भूल गए थे, तो आपने ये ध्यान देना है, आपने ये ध्यान देना है कि फॉर्मेट एग्जाम के दिन, उसी दिन सुबह सुबह आप एक बार देख लेते हो, राइट। अगर आपने समरी बनाया हुआ है और उसमें फॉर्मेट लिखे हुए हैं आपने, वेल एंड गुड, उसको रेफर करो। नहीं बनाया हुआ है तो जब भी आप मॉड्यूल से या आपके टीचर के नोट से जब आप रेफर कर रहे हो अभी लास्ट की 1-1.5 दिन में, तो आप फोटो खींच लो अपने मोबाइल में, फॉर्मेट्स का अलग अलग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एग्जाम में जाने के पहले या सेंटर पे पहुंचने के बाद, एग्जाम रूम में जाने से पहले एक बार फॉर्मेट्स पर नजर घुमा लो, ताकि एग्जाम में फॉर्मेट्स आप ना भूलो। कहां आपने ऑथर नेम लिखना है, लेटर में क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, रेज्यूमे में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एजेंडा में कितने कॉलम्स आने चाहिए, ये सभी चीजों को देख लेना है। ट्राई टू कीप द लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल। आपको बहुत अच्छे से आती है चीजें, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, आप कॉन्वेंट स्कूल से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, स्टिल ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ऐसे अजीबोगरीब वर्ड्स मत लेके आ जाओ जो शायद इवैल्यूएटर को भी नहीं समझे, तो उतना चीज का आपको ध्यान देना है। रिलेवेंट चीजें लिखो,
पूछा है ग्लोबल वार्मिंग, तुम डाल रहे हो कोरोना, तुम्हारा कोरोना हो जाएगा। ये चीजें नहीं करनी है बेटा, आपने रिलेवेंट चीजें जितना याद आ रहा है टॉपिक के ऊपर उतना लिखना है, राइट। खास करके आर्टिकल राइटिंग के जैसे चीजें, रिपोर्ट राइटिंग के जैसे चीजें, जितना सोच पा रहे हो समझ पा रहे हो लिखना चालू करो। सोचने में ज्यादा टाइम नहीं डालना है, बीसीआर के पेपर में सोचने में ज्यादा टाइम नहीं डालना, बिकॉज इट इज कम्युनिकेशन, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग। तो जितना ज्यादा सोचोगे, उतना क्रिएटिव सोचोगे, उतना ज्यादा लिख सकते हो, बट टाइम लिमिटेड है, तो अपनी क्रिएटिविटी को भी लिमिट रखो, सीमित रखो, और जितने रिलेवेंट चीजें उतनी लिखो, जनरलाइज मत घुमाते बैठो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने एग्जाम में जाने के पहले जो 1.5 दिन आपके पास है, इसमें आईसीएआई के रीसेंट अटेम्प्ट वाले एमटीपी आरटीपी मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्विकली गो थ्रू करने हैं, और आपके टीचर्स के नोट्स में से जो भी देखा है, आपके टीचर ने या आपने पढ़ते समय लास्ट डे रिवीजन या लास्ट मोमेंट रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन के क्वेश्चंस अगर मार्क किए हैं, क्विकली एक बार ब्रशअप कर लो, राइट। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस बेटा एट दी वेरी लास्ट मोमेंट, आपको लॉ भी संभालना है, तो यहां पे आप सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता मत बैठो, बट डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू फ्यू क्वेश्चंस। रिपोर्ट राइटिंग का एक बड़ा क्वेश्चन देख लिया, रेज्यूमे का एक बड़ा क्वेश्चन देख लिया, मिनट्स का एक बड़ा क्वेश्चन देख लिया, कम्युनिकेशन का कंसेप्ट देख लिया, इतना जरूरी है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हो, एंड मोमेंट पे क्या करना है खुद से नहीं पता है, बीसीआर की मैराथन मेरी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 2 मैराथन्स अपलोड किए हुए मैंने, एक में मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, एक एमटीपी वाला पिछले अटेम्प्ट का, और एक मैराथन में मैंने पूरे कंसेप्ट रिवाइज किए हुए, आप कोई भी मैराथन देख सकते हो, दोनों में कंटेंट्स प्रॉपर्ली कवर्ड है। एट द सेम टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास से बीसीआर पढ़ चुके हैं, आपने समरी बुक को 2 बार कम से कम देख के जाना है। एक बार आप जब एक दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो, और एक बार यानी कि दूसरी बार जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह में या एग्जाम पे जाने से पहले, राइट। स्टूडेंट्स पूछते कि सर लॉ में कितना टाइम डालूं और बीसीआर में कितना टाइम डालूं। बेटा लॉ में ज्यादा टाइम, बिकॉज ज्यादा वेटेज है और उतना कॉम्प्लेक्स भी है। बीसीआर में कंपैरेटिवली कम टाइम, ऐसा नहीं है इजी है, इजी तो है बट कंपैरेटिवली कम टाइम डालना बिकॉज वेटेज कम है, राइट। तो यहां पे 6 to 7 आवर्स भी अगर आप देते हो पूरे आपके 1.5-2 दिनों में से, दैट इज सफिशिएंट फॉर बीसीआर। जितना ज्यादा दिया दे पा रहे हो तो अच्छा है। बीसीआर का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ट्राई करो 100% कंटेंट देख के चले जाओ। हो सकता है जो एक स्टूडेंट ऐसा होगा यहाँ इस वीडियो को देख रहा है, आपने बीसीआर को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक में आपने इन टॉपिक्स को एक बार तो भी देखा हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर आप क्विकली गो थ्रू कर लेते हो एक बार तो भी टॉपिक्स को, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि आप एग्जाम में एटलीस्ट आपको जाना पहचाना कुछ दिखेगा और आप फटाफट लिख पाओगे। उतना तो भी प्लीज मेक श्योर करना, राइट। तो उतना आपने दिखना है। प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं बट लेजिबल, जैसे मेरी राइटिंग है इतनी अच्छी नहीं है बट समझने आ जाता है, उतना आपने तो भी करना है, राइट। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन का ही सब्जेक्ट है, तो आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट कल यानी कि 25th आपके एग्जाम के एक दिन पहले, आपके एग्जाम के एक दिन पहले लाइव आने वाले हैं आपके लास्ट मोमेंट टिप्स देने के लिए कि किस तरीके से एग्जाम के टाइम पे चीजें ध्यान देनी है, कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसा आंसर्स को लिखना है, एंड लास्ट के कुछ घंटों में एग्जाम के पहले सुबह सुबह क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, इस पे हम बात करेंगे। कुछ थोड़ी बहुत क्वेरीज भी होगी, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया है यार मत ध्यान दो, हमारे हाथ में क्या है अभी, लॉ है। सोचो मत लॉ में भी क्या होगा, लॉ में भी वैसा ही होगा, क्या लॉ भी अच्छा ही जाएगा, क्या बुरा ही जाएगा, क्या मत सोचो, सिर्फ ध्यान दो प्रोसेस पे। जितना आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे उतनी आप चांसेस बढ़ा रहे हो इस चीज के कि आप पास हो सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना आप सोचोगे इसके अलावा तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, और आप टाइम इसलिए डाल रहे हो कि हम फेल हो जाए। तो सोचना नहीं है, काम करना है। 1.5 दिन में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। कोई भी सिचुएशन से आप बिलोंग करते हो, पूरा पढ़ा हुआ है, पहले से कम ज्यादा पढ़ा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। कैसा भी अकाउंट्स का पेपर गया हुआ है, डोंट वरी। सर मैथ्स का टेंशन आ रहा है, अरे भाई देखेंगे अगले दिन। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान देना है लॉ बीसीआर पे। जितना बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो उतना बेस्ट तरीके से करना है।